नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का एचआरआई न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा से अपडेट आ रही है। राहुल गांधी और राकेश टिकैत ने मिलाए हाथ। तमाम दिग्गज किसान नेताओं ने राहुल गांधी से की है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे तमिलनाडु विधानसभा में हुआ है जबरदस्त हंगामा। मुख्यमंत्री स्टालिन से तकरार के बीच राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से किया वॉकआउट। तो वहीं नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा अगली सरकार बनाने को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर में बताएंगे कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की सरकार को सीधी चेतावनी। क्या कुछ कहा है वरुण गांधी ने, आगे जानेंगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के खुलकर के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा से खबर आ रही है। राहुल गांधी से मिले हैं किसान नेता राकेश टिकैत। तमाम मुद्दों को लेकर के हुई है दोनों ही लोगों के बीच में चर्चा। खबर बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के शाहबाद में राहुल गांधी से मुलाकात की है। टिकैत के साथ किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की है। इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो कांग्रेस ने राकेश टिकैत को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि राकेश टिकैत ने इस दौरान यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा शासित हरियाणा से होकर के गुजर रही है और इसी दौरान यहां पर राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने जारी की हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी हैं। राहुल गांधी और राकेश टिकैत गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी कई दिग्गजों के साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से एक राकेश टिकैत और दूसरे योगेंद्र यादव हैं। ये यहां पर बड़ी खबर आई। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा नागालैंड में अगली सरकार बनाने को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी नागालैंड में अगली सरकार बनाने को लेकर के आश्वस्त है, क्योंकि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है। खबर आगे बताते चलें, कांग्रेस के नागालैंड प्रभारी रंजीत मुखर्जी ने कहा है कि नागा राजनीतिक समाधान को जानबूझ करके लागू नहीं करने से राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अगली सरकार राज्य के अंदर बनाएगी। तो वहीं अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा होगी कड़ी, एजेंसियां पुख्ता तैयारी में जुटी हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अगले कुछ ही दिनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और वहीं इस बीच केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जरूरी इंतजाम करने में जुट गई हैं अभी से ही। दरअसल राहुल गांधी को केंद्र की Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है। जानकारी के मुताबिक यात्रा जिन जगहों से होकर के गुजरेगी वहां की जानकारी साझा कर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हर लोकेशन की रेकी भी की जा चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने दिसंबर के महीने में चिट्ठी लिख करके यात्रा के दौरान उच्च सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई थी। ये यहाँ पर खबर है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा के होंगे अभेद इंतजाम, एजेंसियां अलर्ट नजर आ रही हैं अभी से ही। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु से खबर है, सीएम स्टालिन से तकरार के बीच राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से किया है वॉकआउट। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और राज्यपाल RN रवि के बीच विवाद गहरा हो गया है।
यह पूरा विवाद अभिभाषण को लेकर के शुरू हुआ। दरअसल राज्यपाल ने विधानसभा में सरकार की तरफ से तैयार किए गए अभिभाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था। इस पूरे अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने कुछ अंशों को अनदेखा करने पर रोष व्यक्त किया। इस पूरे हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने विधानसभा से वॉकआउट कर लिया। यहां पर तमाम बातों को राज्यपाल की तरफ से दरकिनार करने के खिलाफ मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल की कार्रवाई विधानसभा की परंपराओं के खिलाफ थी। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम ने भी राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था और इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ जमकर के नारे भी लगाए उनके ही सामने। इस सबके बीच राज्यपाल आरएन रवि ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। 2024 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में राहुल गांधी बने हैं जनता की पहली पसंद। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस अब ऐसी सीटों पर इंटरनल सर्वे भी करवा रही है जो कि वह यहां पर हार गई थी। इसमें अमेठी सीट का प्रमुख यहां पर माना जा रहा है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त देकर के कब्जा किया था। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी को रायबरेली से भी बेहद सुरक्षित सीट माना जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद यह बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बीच देखा जाए तो 2019 में अमेठी से हार का सामना करने वाले राहुल गांधी के लिए इस बार अमेठी जीतने का अच्छा मौका बताया जा रहा है। यह कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में साफ हुआ है। बताते चले, पार्टी की इस आंतरिक रिपोर्ट के बाद अमेठी के अंदर राहुल गांधी की सक्रियता आने वाले समय में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। झारखंड से खबर आ रही है, सरेंडर करने वाले बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को भेजा गया है जेल। एमएलए के खिलाफ थाने में दर्ज हैं कई गंभीर मामले। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो ने यहां पर धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को उन्हें 4 हफ्ते के भीतर ही सरेंडर करने का आदेश दिया था। आपको बता दें, ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बाघमारा इलाके से बीजेपी के विधायक हैं। ये यहाँ पर बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं झारखंड के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। समान नागरिक कानून पर कमेटी बनाने को दी गई थी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है याचिका। जी हाँ दोस्तों, समान नागरिक संहिता ये यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्टडी के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समिति का गठन किया था। गुजरात सरकार ने भी इसके लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया था। इन दोनों ही राज्य सरकारों की कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के बाद समान नागरिक संहिता पर कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि अभी यहां पर कोई भी ऐसा कानून या नियम नहीं है, इसलिए इस मामले को खारिज किया जाता है, क्योंकि अभी राज्य सरकारों ने सिर्फ यहां पर कमेटी ही गठित की है पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं महिलाएं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के जज्बे को किया है सलाम। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अंबाला में सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कदमताल किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि देश की सेवा में समर्पित महिलाओं में स्वतंत्रता सेनानियों का ही जज्बा झलकता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमारे देश की महिलाओं का स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दूसरा चरण पूरा करने के साथ ही पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। अब यात्रा सिर्फ 342 किलोमीटर की ही बची है, जो कि यहां पर जम्मू कश्मीर में जाकर के समाप्त होगी। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच भाजपा के सांसद वरुण गांधी की सरकार को सीधी चेतावनी। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों के बीच भाजपा के पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में
चीनी मिलों को चेतावनी जारी की है। वरुण गांधी ने चीनी मिलों को कड़े लहजे में किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन का सामना करने के लिए भी तैयार रहने को कह दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर के दिए गए बयान के बाद से ही वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के कयासों का दौर लगातार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने भविष्य को लेकर के जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ खुलकर के बोलते रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्री ने किया है बड़ा दावा, कहा इस बार के विधानसभा चुनाव में जीतेंगे 90 में से 90 सीटें। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर के जीत का बड़ा दावा किया है और इसके साथ ही उन्होंने 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भी बात कही है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह लिख करके रख लेना। उनका कहना है कि चुनाव को लेकर के बीजेपी के लोग कितनी भी बैठक कर लें, लेकिन आम जनता तो कांग्रेस के साथ है। छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। 5 उपचुनाव में एक भी सीट इन्हें नहीं मिली। इस बार हमारा टारगेट 90 विधानसभा सीट में जीत को लेकर के है, ये यहाँ पर कांग्रेस सरकार में मंत्री ने किया है दावा। तो वहीं एक और अपडेट आ रही है सामने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की टीवी चैनलों को कड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। केंद्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यहां पर सभी टेलीविजन चैनलों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सहित दुर्घटनाओं, मौतों और हिंसा की ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है, जो कि प्रसारण के तौर तरीकों से समझौता करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आगे कहा गया है कि सोशल मीडिया से लगातार लिए जा रहे हिंसा वाले वीडियो और नहीं हो रही है इनकी एडिटिंग और टीवी पर बिना एडिटिंग के ही किए जा रहे हैं प्रसारित, और अगर आगे से ऐसा पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है टीवी चैनलों के लिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चौथा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। रैली में केजरीवाल, भगवंत मान और अखिलेश यादव को बुलाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में नई संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं। अपनी 21 साल पुरानी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति करने के बाद यहां पर वह पहली रैली करने जा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक यह रैली 18 जनवरी को होगी। खास बात तो यह है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि देश में पहला मोर्चा कांग्रेस भाजपा को दूसरा मोर्चा माना जाता रहा है। इसके अलावा तीसरे मोर्चे के तौर पर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को देखा जाता रहा है। ऐसे में इन तीनों से ही दूरी बना करके केसीआर ने यह संकेत दिया है कि जैसे वह चौथा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। एमसीडी में मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय पर किया है जोरदार विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन यानी कि मनोनीत सदस्यों को सदन में पहले शपथ दिलाने के मुद्दे पर भाजपा के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और उस पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही थी, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।